मध्य प्रदेश में होली से ठीक पहले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि पूरे प्रदेश में 2 मार्च से बसों की हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसमें करीब 20,000 बसों के शामिल होने की बात कही जा रही है। यह हड़ताल बस ऑपरेटर्स के संगठन मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर की जा रही है। संगठन का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग 12,780 परमिट वाली बसें संचालित हो रही हैं, जबकि 7,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट बसें भी चल रही हैं और 2 मार्च की सुबह से इनका संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। बस संचालकों का आरोप है कि सरकार द्वारा लाई गई परिवहन नीति उनके हितों के खिलाफ है और इससे निजी ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान होगा। इस संभावित हड़ताल का सबसे अधिक असर आम यात्रियों पर पड़ने वाला है, खासकर उन लोगों पर जो होली के त्योहार पर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में किराए में 5 से 7 गुना तक बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। दरअसल विवाद की जड़ सरकार की नई परिवहन नीति है, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल लागू करने की योजना बनाई गई है। बस संचालकों का कहना है कि इस नीति के अंतर्गत सरकार 7 निजी कंपनियों को बस संचालन से जुड़े टेंडर सौंपने की तैयारी में है, जिससे लोकल रूट पर बसों के परमिट तो ऑपरेटरों के नाम पर रहेंगे, लेकिन किराया तय करने का अधिकार इन कंपनियों को दे दिया जाएगा। संगठन के महामंत्री जय कुमार जैन का कहना है कि यह व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि बस ड्राइवर, कंडक्टर, स्टाफ और ईंधन की पूरी जिम्मेदारी ऑपरेटरों पर ही रहेगी, जबकि किराया कंपनियां तय करेंगी और उससे कमीशन भी लिया जाएगा। उनका आरोप है कि प्रस्तावित व्यवस्था में कंपनियां किराए का करीब 10% तक वसूलेंगी, जिससे ऑपरेटरों की आय प्रभावित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में प्रति किलोमीटर किराया लगभग 1.25 रुपए है, जिसे नई नीति के तहत बढ़ाकर 1.75 रुपए करने का प्रस्ताव है, लेकिन किराया बढ़ने का फायदा भी सीधे ऑपरेटरों को नहीं मिलेगा, क्योंकि भुगतान का नियंत्रण कंपनियों के पास रहेगा। बस संचालकों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दूसरी ओर सरकार का पक्ष अलग है। प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्पष्ट किया कि नई परिवहन नीति से बस ऑपरेटरों को कोई नुकसान नहीं होगा। उनका कहना है कि बसें और कंडक्टर ऑपरेटरों के ही रहेंगे और सरकार केवल सुपरविजन की भूमिका निभाएगी, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और बेहतर बन सके। सरकार का दावा है कि नई नीति से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, समयबद्ध संचालन होगा और अव्यवस्था खत्म होगी। हालांकि बस संचालक इस तर्क से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि यह नीति निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली है। यदि हड़ताल तय कार्यक्रम के अनुसार होती है तो इसका व्यापक असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि बसें राज्य के परिवहन का प्रमुख साधन है और लाखों लोग रोजाना इन पर निर्भर रहते हैं। खासतौर पर त्योहार के समय जब यात्रा की मांग बढ़ जाती है, तब बसों का बंद होना लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। रेलवे और अन्य साधनों पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच जल्द बातचीत होना आवश्यक है, ताकि समाधान निकल सके और आम जनता को परेशानी से बचाया जा सके। फिलहाल यात्रियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लोग वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और बस संचालकों के बीच बातचीत में से कोई रास्ता निकलता है या फिर हड़ताल के कारण प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होती है।